नमस्कार। आज हम हैं स्मृति वन में और हमारे साथ है कुलश्रेष्ठ परिवार और कनवाल जी हमारे साथ हैं। और आज हम यहाँ पर जो पौधारोपण कर रहे हैं ये हम बसंत कुमार जी के लिए कर रहे हैं, जो कि IIP से रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो है अपना देहदान किया था। तो ये एक बहुत बड़ा और एक भावुक सा कदम है, क्योंकि एक जो हमारे रिचुअल्स जो होते हैं उसमें सेंटिमेंट्स हमारे जुड़े होते हैं। तो इस तरह की जो फैसले लिए जाते हैं वो खाली एक पर्सनल नहीं होते, फैमिली के लिए भी होते हैं। तो मैं जो चाहूँगी उनकी फैमिली से कोई अगर बताना चाहें कि जैसे उन्होंने जो भी डिसीज़न उन्होंने लिया, आपको जब बताया तो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप जो बोलना चाहिए। अच्छा, तो पापा के इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी लोग देदान के लिए उन्होंने संकल्प लिया था उनके रहते हुए, और प्लस पहले भी काफ़ी संस्थानों से पता चला था। तो पापा उससे बहुत ही इंस्पायर्ड थे, पर इतना मतलब बोलते रहते थे, बट ऑफिशियली कुछ साइन नहीं हुआ था तब तक। लेकिन गुजरने से एक दिन पहले उन्होंने उठ के मम्मी और मुझको मतलब बताया, किसी अंकल को बता रहे थे, तो हम भी वहाँ पे थे। तब हमें पता चला कि अच्छा ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और हमें पता नहीं था, सडनली हुआ। तो एक दिन बाद फिर मॉर्चरी में जैसे रखवाया था, लेकिन तभी ही हमें लगा कि नहीं, इन्होंने बहुत ही एक दिन पहले बोला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे भी कहते आए हैं। तो हमारा ये था कि उनकी एज अ लास्ट विश हम पूरी करें। तो उसमें ऑफकोर्स चाचा जी ने, संतोष चाचा जी ने और कानपाल अंकल ने पूरा हमारा सहयोग किया, क्योंकि अकेले मम्मी और मैं तो हमारे लेवल पे उतना नहीं कर सकते थे। तो इन दोनों ने मतलब इंश्योर किया कि पापा की लास्ट विश पूरी हो, और देहदान फिर दून मेडिकल कॉलेज में हो गया था। तो 20 दिसंबर को हम सब गए थे परिवार वाले। एक सिस्टर अभी इनकी फिनलैंड में, पहले उसका आने का वेट कर रहे थे कि वो आएगी तो फिर उसके बाद करेंगे, मगर वो उसके वहाँ हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर उन्होंने जो हुआ फाइनली हुआ कि भाई अब उनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ईशा दीदी का नाम ईवा है। आप ईशा। अच्छा, थैंक यू ईशा। और जैसे कि ईशा ने बताया, ये एक बहुत ही समाज के लिए एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है ये, और सब इससे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। मैं खुद के लिए अगर सोचूं तो बहुत बार सोचना पड़ता है ऐसे काम को क्यों के लिए, क्योंकि हमारी जो भावनात्मक हमारे जो पहलू इससे जुड़े होते हैं उन पे जो है डिसीज़न लेना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे कि ईशा ने बताया कि उन्होंने जो है, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि इनके पापा कितनी अच्छी विश लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने उनको तो मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि हमारा ये एक बहुत आसान है कहना, लेकिन नश्वर है शरीर, उसके बाद अगर ये किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और हमारे स्मृति वन में यहाँ पे इस समय बिल्कुल जगह खत्म हो चुकी है, और हम लोग लेकिन जब हमने इतने बड़ा कॉज हमने देखा तो हमें भी लगा कि जो यहाँ पेड़, ये पेड़ को देखेंगे तो सभी लोग प्रेरक होंगे इससे, और बहुत अच्छा मैसेज इसके समाज में जाएगा। इसलिए आज हम कोई इस समय सब इस समय ड्यूटी पे हैं, ऑन ड्यूटी हैं सब इस समय, तो इसलिए स्पेशली आज इनका यहाँ पे ये पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक इतना अच्छा संदेश हमारे स्मृति वन में दिया है। और अब इस संदर्भ में मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट जो बताना चाहूँगा, जब इन्होंने बताया कि ऐसा डोनेट करना है, तो मेरे संपर्क में दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ओझा आई के परेड ग्राउंड में घूमने आते थे, तो मेरे पास उनका नंबर था, मैंने उनको संपर्क किया। तो उन्होंने मुझे वहाँ के एनाटॉमी डिपार्टमेंट, जो इसको बॉडी को, सब बॉडी का बच्चों को पढ़ाता है बॉडी के बारे में, उसके हेड मिस्टर पंत, प्रोफेसर महेंद्र पंत, उनका नंबर दे दिया। मैंने उनसे जब बात की तो उनका तो रिस्पांस ऐसा था कि जैसे उनको कोई खजाना मिल गया है ना, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम लोग तो बॉडी के लिए तरसते हैं। ये मेडिकल कॉलेज सन 2016 में बना, और वहाँ पे उन्होंने एक देहदान करने वालों की लिस्ट, बोर्ड बना रखा है, उनका पूरा नाम और वो, तो 15 बॉडी अभी तक उनको मिल पाई हैं। तो एक एक बॉडी में 40-40 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जबकि 10 बच्चे पे एक बॉडी होनी चाहिए, तो इतनी शॉर्टेज है। तो उन्होंने पूरे सम्मान से वहाँ पे पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। प्रेस व्रेस में तो अच्छा कवरेज हुआ ही है उसका। तो ये है कि समाज के लिए एक प्रेरणा वाला काम है, इससे लोग मतलब प्रेरित हों, तो क्या पूरा वो 8-10 साल तक वो बॉडी स्टडी होगी, उसको केमिकली ट्रीटमेंट करके कितने बच्चे डॉक्टर बनेंगे उससे, है ना, कितने लोगों का वो उसमें वो हुआ। तो ये है जो मतलब जीते जी शोध करा उन्होंने, अपना IIP में साइंटिस्ट थे, और जाने के बाद भी शरीर पे शोध रिसर्च बच्चे करेंगे, है ना। तो ये है बहुत ही प्रेरक है हम सबके लिए बसंत कुमार जी का ये निर्णय।
और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इससे प्रेरित होंगे। मैं खुद जो है, हम लोग डरते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे जो वही वाली बात होती है, भावनाएं जब आ जाती हैं हम लोग सामने। जकड़े हुए हैं ना सर, बिल्कुल जकड़े हुए हैं हम लोग हमें अपनी- जंजीरों में जकड़ा हुआ है ना, बिल्कुल तो समाज ने, और समाज भी उसमें मतलब साथ नहीं देता, समाज ज़्यादा उसमें बाधा वो है। ज़्यादा समाज की ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो मगर उन्होंने बच्चों को भी उस लायक था कि वो उनकी उस पर मतलब स्ट्रॉन्ग रिलीव उन्होंने उसको फॉलो किया। बिल्कुल। मैं ये तो बात है आप- सबसे बड़ी, बिल्कुल, मैं क्योंकि आपके- आदमी तो चला जाता है, उसकी विश होती है कि मेरी हो जाए, मगर जो इम्प्लीमेंट करने वाले अगर उनके स्ट्रॉन्ग लिए नहीं है ज़्यादा- हाँ। तो उसके बिना नहीं हो सकता। देहदान समिति सर, यहाँ पे एक ददीची देहदान समिति बनी हुई है, इन्होंने करीब 100 लोगों के फॉर्म भरा रखे हैं, किसी ने आँख दान का तो किसी ने देह दान का, मोस्टली IIP के उसमें बहुत से हैं। तो मगर उसका मैंने पूछा आपका एग्जीक्यूशन कितना है, तो 5% भी नहीं, क्योंकि डेथ हो जाती है, बॉडी ले जाके रिश्तेदार नातेदार, वो तो आदमी तो चला गया जिसको देहदान करने की इच्छा थी। तो इम्प्लीमेंट होना जो है ये, क्योंकि परिवार के लोग बिल्कुल तैयार थे, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कराना, तो ये तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है, बिल्कुल, है मैं ना? तो आप